हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए मैं आज ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 10 का सेकंड लेसन स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज फर्स्ट लेसन जो है उसमें पूरा हम देखेंगे कन्वर्सेशन है एंड ये लेसन हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर दैट हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सेकंड लेसन। तो मैं सेकंड लेसन से मेरा जो चालू कर रही हूँ पोर्शन। चलो अभी यहाँ पर लेसन का नाम है लोकेशन एंड एक्सटेंड। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी जो 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी है, इसमें हम लोग मोस्ट ऑफ देखेंगे इंडिया एंड ब्राज़ील, ये दो कंट्रीज जो है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडिया का मैप दिया हुआ है, इंडिया पॉलिटिकल एंड ब्राज़ील पॉलिटिकल। सो वी विल स्टडी अबाउट दिस टू कंट्रीज। तो इसके बारे में पूरा डीप स्टडी हमारा अभी 10th स्टैंडर्ड में होने वाला है। चलिए, so we'll start now this lesson. A few hints and the flags of two countries are given below. Using them identify these two countries. You can easily identify one of them and hope you can easily identify the other two. तो अभी we are Indian, फ्लैग देखते ही हमें पता चल गया है कि दिस इज इंडिया। ओके, द फ्लैग ऑफ इंडिया मतलब ये कौन सी कंट्री के बारे में है, इंडिया के बारे में है। और सेकंड के बारे में क्या है, कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ को नहीं पता है, तो हम उसके फिर जो हिंट्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया है कि हिंट दिया है, सो विल चेक आउट दैट। अभी देखो यहाँ पर क्लूज क्या दिए हैं, द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये कोई ऐसे प्राउड करने की बात नहीं है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, लार्जेस्ट नहीं है, पॉपुलेटेड है। तो ये कोई प्राउड करने की बात नहीं है, इंडिया का पॉपुलेशन ऐसे बहुत ज़्यादा हो गया है। देन द फेमस फॉर द स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, यस, स्पाइस इंडिया के जो है बहुत ही फेमस है। और मे बी इसी के लिए ही ना, जो अपने कंट्री में ब्रिटिश आए थे या फिर हम देखते हैं मुगल्स जो आए थे, वो सब स्पाइसेस की वजह से ही आए थे। एंड क्रिकेट इज द पॉपुलर स्पोर्ट हियर। तो अभी क्रिकेट इंडिया में बहुत चलता है। अभी तो आप देख रहे हो आजकल आईपीएल भी चल रहे हैं। तो दैट मीन्स इंडिया का पॉपुलर गेम अभी बन गया है क्रिकेट। सो कौन से कंट्री के बारे में हिंट्स दिए हैं, इंडिया के बारे में। अभी यहाँ पे एक फ्लैग दिया है, मुझे तो बाबा ये फ्लैग मालूम नहीं है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। द फेमस फॉर सांबा डांस। अभी सांबा डांस जो है ये हमें पता है कि ब्राज़ील का ये है, एंड नोन एज द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। देन द फुटबॉल इज अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट हियर। तो फुटबॉल कहाँ पर है, ब्राज़ील में खेला जाता है, और उसके ऊपर रिलेटेड सॉन्ग भी बनाए हैं। तो मे बी आप लोगों को पता होगा, तो मुझे कमेंट में बता देना कौन सा सॉन्ग था। चलिए, सो विल स्टार्ट विथ सम इंफॉर्मेशन। नेम ऑफ द कंट्री, देन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है। देन द नेम ऑफ द कैपिटल, कैपिटल क्या है कंट्री का, न्यू दिल्ली है, और रिपब्लिक इंडिया है ये। देन उसके बाद लोकेशन, एक्सटेंड एंड बाउंड्रीज। तो लोकेशन कहाँ पर है और कितना वो वास्ट है, और उसके बाउंड्रीज उसके बारे में हम यहाँ पर अभी देखेंगे। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ। कहाँ पर है, नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों के अंदर ये हैं। सो हेमिस्फीयर मीन्स व्हाट, अभी जब हम अर्थ पूरा ग्लोब अपना है, तो ग्लोब में आप देखोगे तो मिडल में 0 डिग्री मेरिडियन होता है। तो 0 डिग्री अगर आप देखोगे, जैसे इक्वेटर जहाँ से पास हो रहा है, तो इक्वेटर के ऊपर और नीचे के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो ऊपर का पार्ट जो है दैट इज अ नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे का जो है साउथ हेमिस्फीयर होता है। तो इसी के यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है। सो it is located in the southern part of the Asian continent. तो एशिया, अभी इंडिया हमारा कहाँ पर है, एशिया में इंडिया का पार्ट है। जैसे कि आप यहाँ पर ये पेज नंबर 12 पे देखोगे, ये पूरा एशिया है। और जो कॉन्टिनेंट्स है, तो एशिया कॉन्टिनेंट पर यहाँ पर अपना इंडिया है। ओके, then with the help of figure 2.1 find the extents of the mainland India. अभी हम लोग यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। फिल इन द डिग्रीज, वैल्यूज इन द डिग्रीज इन द ब्लैंक स्पेस। अभी ये जो आंसर दिया हुआ है ये फिल करके मैं आप लोगों को मतलब बता दूंगी कि कैसे कैसे आप लोगों को लिखना है इसके आंसर्स। और द लैटिट्यूडल बिटवीन, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने फील किया था, थोड़ा रह गया है, तो मैं आप लोगों को बाद में लेसन के एंड में इसके आंसर्स दे देती हूँ। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन हियर,
द इंदिरा पॉइंट इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। तो कहाँ पर है इंडिया टिप, सॉरी इंडिया, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पर है? द टिप ऑफ द इंडिया, टिप ऑफ द इंडिया मतलब एकदम ऊपर, इंडिया के एकदम टिप के ऊपर जो है, दैट इज द इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द 6°45 नॉर्थ पैरेलल। सो 6 डिग्री कहाँ पर आएगा? तो यहाँ पर 6 डिग्री, ये देखो ये 8 है और इसके नीचे यहाँ पर 6 डिग्री आएगा। ओके, सो इंदिरा पॉइंट इज हियर। तो अभी आप सोचोगे ये इंडिया है, बट ये जो पार्ट है लक्षद्वीप का और अंडमान एंड निकोबार, ये भी इंडिया के पार्ट में ही इंक्लूड होता है, इसीलिए ये पॉइंट जो है इससे भी नीचे है यहाँ पर। ओके, सो observe figure 2.1, identify the countries and the water bodies around the India and complete the table in your notebook. So notebook में बताया गया है कि आप लोगों को सब कंप्लीट करना है। ओके, विल सी दिस ऑल थिंग्स लेटर, जो क्वेश्चन आंसर्स है सब आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मैं। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पर देखेंगे द डायरेक्शंस, नेबरिंग कंट्रीज, सीज, ओशंस। तो ईस्ट में क्या है? म्यांमार दिया हुआ है। ओके, जैसे बताया मैं आप लोगों को डिटेल में बाद में दे दूंगी। नेम ऑफ द कंट्री, अभी हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। द नेम ऑफ द कंट्री इज व्हाट? द फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। तो कौन से कंट्री के बारे में हम देख रहे हैं? देखो इंडिया भी रिपब्लिक है और ये भी रिपब्लिक है। नेम ऑफ द कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया है। देन द लोकेशन, एक्सटेंट एंड द बाउंड्रीज। Some part of the Brazil lies in the northern hemisphere, while most of it lies in the southern hemisphere. Also, it lies in the western hemispheres in the northern part of the South American continent. अभी आप यहाँ पर देखोगे, जैसे इसमें बताया है 0 डिग्री यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे आ गया साउथ हेमिस्फीयर। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ब्राजील कहाँ पर आया है? साउथ हेमिस्फीयर में है। ठीक है, यहाँ पर दिया है मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो आप लोग जब लेसन रीड करोगे एंड दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इमीडिएटली यू हैव टू अंडरलाइन। तो इससे क्या होगा, ये जो सब बातें आप सीख रहे हो इमीडिएट आपके माइंड में सेट हो जाएगी, और जब लर्न करोगे तो इजीली आप लोगों को सब पॉइंट्स विजुअलाइज होंगे और आप उसके आंसर्स लिख पाओगे। With the help of the figure 2.2, find the extents of the mainland Brazil, fill in the degrees. अब ये भी मैं आप लोगों को लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ में दे दूंगी। Now next, observe figure 2.2, identify the Brazil's neighboring countries and oceans. तो यहाँ पर ये neighboring countries है, देखो, और blue part is called as a ocean. ब्लू कलर ओशन के लिए हम देते हैं, वाटरी पार्ट, और यहाँ पर पूरा क्या है? ये आइलैंड है, मतलब ये पूरा कंट्रीज हो गए। चलो, तो फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये भी चार्ट यहाँ पर कंप्लीट करना है। देखो इंडिया का दिया है उसका इंफॉर्मेशन, देन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है और कंट्रीज पूछे हैं, फिर यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है नॉर्थ और ये सब, और यहाँ पर भी हमें सेम फिल करना है। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ कैपिटल ऑफ नेशन। यहाँ पर देखो दिया है कैपिटल ऑफ नेशन, स्टेट बाउंड्रीज दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। सो कैपिटल ऑफ नेशन, ये यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। देन उसके बाद स्टेट बाउंड्रीज, और ये जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज, मतलब यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन दिए गए हैं ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज, मतलब इसके साइड से दूसरा कंट्री स्टार्ट हो रहा है। ओके, और ये जो रेड लाइन में दिए हुए ये वहाँ के स्टेट बाउंड्रीज है। तो अलग अलग स्टेट, जैसे अपने इंडिया में महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, अलग अलग स्टेट है, वैसे यहाँ के ये स्टेट्स दिए हुए हैं। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट विल कंटिन्यू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया। अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, पहले इंडिया का देखते हैं, फिर उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है, ब्राजील का दिया है। चलो, तो इंडिया इज अंडर द ब्रिटिश रूल्स फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी, मतलब 1.5 सेंचुरी ब्रिटिश ने यहाँ पे रूल किया हुआ है, वी नो दैट। और 1947 में हमें फिर रिपब्लिक, सॉरी 1947 में हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया। तो इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर ऑफ 1947 डिस्पाइट फेसिंग द सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक the three wars, famine situations is various part
एंड सिमिलर इश्यूज आफ्टर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट के बाद भी इंडिया हैज टू फेस दिस प्रॉब्लम्स। तो इंडिया इज अ मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ये अभी डेवलपिंग में है, मतलब अभी भी अपना डेवलपमेंट होना बाकी है। वी आर ऑन द वे। इंडिया इज ओके, तो इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट टू। अभी इंडिया का ग्लोबल मार्केट, पूरा वर्ल्ड वाइड अपना मार्केटिंग होता है, ट्रेडिंग होता है। तो इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द ग्लोबल मार्केट टू द बिकॉज ऑफ द वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम द इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज पेस्ड अप। अभी क्या हो रहा है, इंडिया का डेवलपमेंट अभी बढ़ रहा है। ओके, द प्रोपोर्शंस ऑफ द यूथ in India's population is high। वन वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, और दिस इज, ये पॉइंट को मैं बोलूँगी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। क्यों? बिकॉज द इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें यूथ ज़्यादा है। मतलब यूथ ज़्यादा है मतलब वर्किंग जो करने वाले हैं, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था ये सब, जो वर्क करने वाले हैं वो ज़्यादा है। दैट मीन्स हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक फैमिली है जिसमें 5 लोग हैं समझो, और उसमें अगर आप सोचोगे कि 5 में तीन तीन लोग बूढ़े हैं और 2 ही सिर्फ यंग है, तो कमाने वाले कम हो गए ना, और ऐसे ही खाने वाले मतलब विदाउट अर्निंग ना खाने वाले 3 एक्स्ट्रा हो गए। बट ऐसे होगा कि चलो 5 लोग हैं, उसमें से 4 अर्निंग कर रहे हैं और एक ही ओल्ड है, तो अर्निंग बढ़ गया ना। तो ऐसे ही पूरे कंट्री का भी होता है। ओके, एज दिस forms a major part of a working population, the India is looked upon as a young country। तो इसलिए इंडिया को क्या कहेंगे हम, यंग कंट्री। देखो अंडरलाइन करके रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। ओके, नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ब्राजील, for more than 3 centuries, the Brazil was under Portuguese rule। ये अंडरलाइन करो। The Brazil gains its independence in 1822। देखो इंडिया 1947, उसके 100 ईयर से भी पहले ब्राज़ील इंडिपेंडेंट हो गया है। From 1930 to 1985, for the more than a half century, it was under a populist मिलिट्री गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी 1930 से लेके 1985 तक वो क्या था, दूसरे के अंडर था। मतलब इंडिपेंडेंट होने के बाद भी देखो दूसरे रूल कर रहे हैं। ओके, सो अंडर द पॉपुलिस्ट मिलिट्री दिया हुआ है, अंडरलाइन करके रखो। तो इट हैज ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट 20th century। तो लास्ट अभी जो 20th century उसमें उसने बहुत सारे क्या किए हुए हैं, तो ग्लोबल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज को फेस किया हुआ है। द ब्राज़ील इज seen as a contributors to economic growth of the world and an important market in future। तो ये एक अच्छी बात है कि इम्पोर्टेंट मार्केट इन फ्यूचर ये बन सकता है। बिकॉज अभी क्या देख रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो अच्छा हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। मतलब उनका भी हम क्या कहेंगे कि डेवलपमेंट, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट कब होता है, एक फैमिली का डेवलपमेंट कब हुआ, जब अर्निंग ज़्यादा होने लगी। जब कंट्री का अर्निंग ज़्यादा होगा तो दैट मीन्स वो ये अच्छे से डेवलप हो रहा है। सो द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन फिगर 2.3, नेम ऑल द continents and the oceans of the world। Then the color Brazils and India using the different colors and name them। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे 2.3 जो है ना, इसमें पूरा फिल करना है। तो ये आप लोगों को मैं डायरेक्ट जब फिल करवाऊंगी देन आई शो यू कलर्स ऑफ बोथ व्हाट इज गिवन हियर। एक बार देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द रिस्पेक्ट टू द कंट्रीज दैट यू हैव स्टडीड। तो अभी हम कौन से स्टडीज कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट द इंडिया एंड ब्राज़ील। ओके, तो ये भी आंसर्स हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे। सो गिव इट अ ट्राई। क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंट बिटवीन द पोस्ट independent characteristics of the India and Brazil। Okay, then the imperial power the which ruled Brazil also ruled a part of India। Find out when that part of India achieved independent। Then do you know we celebrate our, अच्छा ये important है बिकॉज इसमें से क्वेश्चन हमको आ सकते हैं। तो we celebrate our Independence Day
on August 15th, whereas the Brazil celebrates its Independence Day on September 7th. And the India has federal parliamentary republic type of government, and whereas the Brazil has the federal presidential republic type of government. ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल गया है. एंड द नेम ब्राजील कम फ्रॉम द पाओ ब्राजील, अ लोकल वुडेड ट्री. मतलब ये एक ट्री का नाम है और उस नाम से इसको कंट्री को एक नेम मिल गया है. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया है इतना कि किस तरह से ब्राज़ील जो है और इंडिया थोड़े बहुत एक दूसरे से सिमिलर हो रहे हैं और थोड़े से पॉइंट्स उनके सिमिलर भी हैं. सो चलो अभी मैं आप लोगों के साथ में जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, बिकॉज वीडियोस लेंदी हो जाएंगे तो आप लोग भी बोर हो जाओगे बड़े बड़े वीडियो देखने के लिए. सो विल सी यू सी सून. एंड आप लोगों को मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो साइड में दिए हुए हैं, मैप रीडिंग दिया है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू इन दैट वीडियो. सो नए हो चैनल में तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोग आने वाले वीडियोस देख सको. और मैं मेरी तरफ से पूरी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की अच्छे से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ. सो सी यू सून, टिल देन बाय बाय, थैंक यू.